बेसिकली अगर आप कोई मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है कि मार्केट हमेशा एक ट्रेंड करता है, एक हाई टॉप हायर हाई बनाता है और एक लोअर हाई बनाता है, तो फिर जब मार्केट नीचे गिरता है तो लोअर हाईज क्रिएट करता है, लोअर लोस क्रिएट करता है। तो 3 ट्रेड अगर मेरे जीरो हो जाते हैं, उसके समय अगर मेरा पोर्टफोलियो में एक स्टॉक भी बीएल जैसा निकल जाता है, तो मेरे 3 ट्रेड जीरो होने के बाद भी आई विल बी इन प्रॉफिट। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे बेसिक टॉपिक पे जो वैसे दिखने में बेसिक है, लेकिन हम इसको चेक करना चाहते हैं कि जो बेसिक चीज़ है या ये जो कॉन्सेप्ट है जो पहले से लोग बात करते आ रहे हैं, जो पहले से चलते आ रहा है 100 सालों से, क्या वो चीज़ रियली में चलती है कि नहीं चलती है अगर हम उसे इंट्राडे में या स्विंग वाले टाइम फ्रेम में यूज करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ट्रेंड को भी साथ में लेकर चलता है और ब्रेकआउट को भी इंक्लूड करके चलता है। और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, जिसके अंदर एक्चुअली कोई इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस है, रॉ प्राइस एक्शन है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो बेसिकली चार्ल्स डाउ के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। बेसिकली अगर आप कोई मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है कि मार्केट हमेशा एक ट्रेंड करता है, एक हाई टॉप हायर हाई बनाता है और एक लोअर हाई बनाता है, तो फिर जब मार्केट नीचे गिरता है तो लोअर हाईज क्रिएट करता है, लोअर लोस क्रिएट करता है। तो ये लोअर हाई और लोअर लो है, ये तो हमारे मार्केट का बाय डिफॉल्ट पैरामीटर और बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है। हमने इस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर तो इतने हजारों इंडिकेटर डाले, लेकिन अगर ये बेसिक इंडिकेटर की हम बात करें तो क्या ये बेसिक इंडिकेटर वर्थवाइल है और ये चलता है कि नहीं चलता है। अगर मैं किसी भी हाई लो के ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ तो डज इट एक्चुअली वर्क। सो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से डाउ थ्योरी का एप्लीकेशन भी चार्ट पे देखते हैं, और दूसरी चीज कि चलता है कि नहीं चलता है। तो आइए चार्ट पे जाके देखते हैं। सो पहले मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, और अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें, हम कोई भी इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को भी देखें और किसी भी टाइम फ्रेम में देखो, आप अगर इसमें एक चार्ट में एक चीज नोटिस करोगे तो वो ये है कि हमेशा उसकी एक मूवमेंट है, वो ऊपर नीचे ऐसे करके वो स्विंग हाई स्विंग लो के मूवमेंट से वो चलता ही है, फिर वो कोई भी चार्ट हो। तो ये जो प्रोसेस है ना मार्केट का, वो फिक्स है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम लोग कोई ऐसा रूल या ऐसा कोई मेथड यूज करें तो विल इट वर्क। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं चलता होगा तो उसके ऊपर हम कोई भी ब्रेकआउट की मेथड्स को यूज करें तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो भी हमें उतना ही सपोर्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा उठ के आता है। तो लेट से मेरी क्यूरियोसिटी ये वीडियो बनाने के पीछे ये थी कि अगर मान के चलो अगर किसी भी स्टॉक में हायर टॉप और हायर बॉटम बन रहा है, और समझो मैं हायर टॉप के एंट्री ले लूं और मैं सबसे करीब स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल लूं, और अगर मैं उस ट्रेंड को चलने ही दूं जब तक मेरा कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, बिकॉज मेरा ट्रेंड तो ऊपर ही है, अगर मैं इसे चलने ही दूं तो ये जो दिन इसका ट्रेंड चेंज करेगा वो दिन अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो विल आई मेक मनी और नॉट, दैट इज द थिंग दैट आई वांट टू टेस्ट। और अगर सेम चीज अगर हम शॉर्ट की बात करें, और अगर मार्केट नीचे टूट रहा है, अगर टूटने के टाइम पे इफ इट ब्रेक्स अ न्यू लो देन इट ब्रेक्स अ न्यू लो देन इट ब्रेक्स अ न्यू लो, तो मैं अगर एंट्री कर लूँ न्यू लो टूटने पर, हाई के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगूँ, तो एक कंटिन्यूएशन जो उसमें भी कितना पैसा बना सकता हूँ जब तक मेरा फिर से कोई टेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं बेसिकली स्विंग्स, और इसी के ऊपर से बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग स्विंग ब्रेकआउट जो है वो यही बेसिक पैरामीटर के ऊपर से आया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरा कोई स्विंग टूटे तो मैं स्विंग के ऊपर एंट्री मारूं और स्विंग के लो का स्टॉप लॉस रख दूं, और जैसे ही मेरा स्विंग अपडेट होते जाए, जैसे मेरे नए लेवल्स आते जाए, मैं मेरा स्टॉप लॉस सेल कर रहा हूँ। एकदम सिंपल चीज है और इसे हमें टेस्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विंग को ढूंढने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे जैसे स्विंग लिखेंगे तो इंडिकेटर्स और मैट्रिक्स में आपको स्विंग हाई लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्विंग के हाईज और स्विंग के लोस ऑटोमेटिकली मार्क होकर आता है। नो ब्रेनर है, बस ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हो गया तो हमारे लिए वो ट्रेंड रिवर्सल का या ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल हो सकता है, एंड दैट विल बी अ गुड बाय फॉर अस। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि स्विंग का लो पहले ये था इनिशियली मेरा स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस चेंज हुआ, फिर स्टॉप लॉस चेंज हुआ, फिर स्टॉप लॉस चेंज हुआ, फाइनली मेरा यहाँ पे जो ट्रेड है वो क्लोज हो गया। ये जो लोअर हाइज हायर हाइज और हायर लोज है, ये कॉन्सेप्ट के चलने के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। उसका सिंपल रीजन है, मैंने मेरे पहले के वीडियोस में बताया कि मार्केट का जो बेसिक डीएनए वो हमेशा ग्रोथ के लिए होता है। तो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसे हमेशा खाली ग्रोथ के साइड पे ट्रेड करें तो देयर आर वेरी हाई चांसेस वी कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो ये एक तरीका हो गया। तो अगर ऐसी साइडवेज मार्केट होगी तो हमें बहुत परेशान करेगी, और अगर ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट होगी तो हमें इस ट्रेंडिंग मार्केट में पैसे बन सकते हैं। तो ये बेसिक फंडा है, और मैंने इसी को चेक करने के लिए यहाँ पे एक पाइन स्क्रिप्ट क्रिएट की। अगर आपको
इसकी पॉइंट स्क्रिप्ट चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको ये पॉइंट स्क्रिप्ट भेज देंगे, आप खुद भी इसे चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो मेरी रिक्वायरमेंट है ये फ्रैक्टल रिकॉर्ड में, मैं इसमें फ्रैक्टल नहीं देखना चाहता हूँ। इसका जो इनपुट है मैंने 5 रखा है, सो आई एम बेसिकली कैलकुलेटिंग 5। अगर आपको फ्रैक्टल्स क्या है वो जानना है तो मेरा एक वीडियो है विलियम फ्रैक्टल के ऊपर में, तो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट, उसमें आपको ये मिल जाएगा एकदम आसानी से। प्राइस एक्शन के नाम पे सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि 3-4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद कर लिए और प्राइस एक्शन के एक्सपर्ट बन गए। ये पैटर्न्स पहचानने के बाद भी लॉसेस होते हैं, क्योंकि असली प्राइस एक्शन सिर्फ पैटर्न्स नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का मिला जुला एनालिसिस है, और ये 90% ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। मैं अपसर्च पे एक पावरफुल प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग कोर्स लेके आया हूँ जो आपको सिखाएगा कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरह प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन को यूज करना है, मार्केट स्ट्रक्चर्स और ट्रेंड लाइन के हेल्प से क्लीन एंट्रीज कैसे प्लान करनी है, और ब्रेकआउट और फेकआउट को आइडेंटिफाई करना भी। अगर आप भी आपकी ट्रेडिंग में डेप्थ और क्लैरिटी लाना चाहते हो तो ये कोर्स आपका नेक्स्ट स्टेप बन सकता है। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो पहली बात तो यह कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी एंट्रीज हो रही है, और जैसे ही मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है मैं एग्जिट कर रहा हूँ। सेम थिंग यहाँ पे देखो, फिर से लॉन्ग का ट्रेड आया, और लॉन्ग का ट्रेड आने के बाद में इफ आई सी हायर लो देना हायर लो, तो मेरा हायर लो बनते जा रहा है, मेरा स्टॉप लॉस डायरेक्टली जब भी हायर लो के नीचे क्लोज हो वहां पे मेरा हिट हुआ। एंड अगेन आफ्टर द ब्रेकआउट अगेन आई गॉट द ट्रेड, तो फिर से मुझे ट्रेड मिला, और ट्रेड करने के बाद में फिर से मुझे एक्सिट डायरेक्टली मिल रही है इस पॉइंट पे। तो ये बेसिक डाउ थ्योरी का फॉर्मूला है, जब भी हाई टूटे तो ट्रेंड चालू है, जब तक लो नहीं टूटता तब तक ट्रेंड में बने रहना। तो अगर हम इसे यूज करें 5 मिनट के चार्ट में तो हमारा बैकटेस्ट क्या दिखा है। सो लेट्स गो यूज दिस द सेम वे इन 5 मिनट चार्ट। अगर हम इसे 5 मिनट के चार्ट में करें, और अगर मैं इसमें कॉस्ट को इंक्लूड अभी करूँ, लेट्स से इफ आई डोंट पुट कॉस्ट जस्ट टू गिव एन आइडिया, और लेट्स से मैं 5 लाख का मार्जिन भरता हूँ 16 लाख के वैल्यू को ट्रेड करने के लिए, अगर मैंने इस तरीके से डाला होता, और अगर मैं इसको पूरा चेक करूँ हिस्ट्री में, ओके, तो ये जो फॉर्मेट है स्विंग हाई और स्विंग लो का, इसका जो बैक टेस्ट रिजल्ट है वो कुछ ऐसा है। सो इफ यू सी दिस इज द इक्विटी का एकदम स्मूथ इक्विटी का, मतलब जो डाउ थ्योरी का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बेसिकली चलता तो है। हमें बेसिकली इस वीडियो में यही चेक करते हैं कि सिंपल हाई लो के ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करके पैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑफकोर्स निफ्टी में आपको लेवरेज या मार्जिन के ऊपर ही ट्रेड करना होगा। तो इफ इसने 5 मिनट के चार्ट में मैंने कॉस्ट का फैक्टर डाला नहीं है, मैं उसको फिर से ऐड करके भी आपको बताऊंगा। सो इट हैज स्टिल मेड मनी विदाउट कॉस्ट। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ट्रेड्स आर हाई, तो आपको बहुत भारी पड़ेगा जब भी कॉस्ट हम डालेंगे। तो अभी इसमें जो कॉस्ट है मैं उसको डालता हूँ, और मैं टाइम फ्रेम भी चेंज करके देखता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने कमीशन जो डाला है, मैंने 6 पैसा डाला था बाइंग का अलग और सेलिंग का अलग, जो निफ्टी में यूजुअली नहीं रखता है। इट इज नॉट मोर देन 2 पैसा व्हेन यू बाय एंड सेल। तो मैं इसके अंदर इसकी कॉस्ट भी डाल देता हूँ, और अगर कॉस्ट डाल के मैं इसको अपडेट करूँ तो कॉस्ट का फैक्टर देखते हैं कितना इसको हैवी पड़ता है, फिर टाइम फ्रेम चेंज करके देखेंगे। तो इसको अगर हम 2 पैसा करते हैं कॉस्ट को, और जहां से इसकी बैक टेस्टिंग, जहां से इसका हिस्ट्री चला वहां से देखें, तो फिर भी वो प्रॉफिटेबल है। ड्रॉडाउन इज वेरी मच कंट्रोल, 21% ड्रॉडाउन है, वो भी 5 मिनट के चार्ट में, और प्रॉफिट फैक्टर भी 1.1 के ऊपर है, 1.0 के ऊपर है, विच इज अ गुड थिंग। आई वुड नॉट से कि उसने सीएआर को बीट किया और बहुत अच्छे रिटर्न है, बट एटलीस्ट वो लॉजिक जो है वो वर्क करता है। मेरा सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे भी सिस्टम में पैसा दिख रहा है, वो हमें चेक करना है इस वाले वीडियो में। और अगर मैं इसे 15 मिनट्स का चार्ट करूंगा तो इसमें होगा क्या कि नॉइस थोड़ा कम हो जाएगा, और नॉइस कम होगा तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो मेरा रिटर्न जो है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स गो एंड सी द रिटर्न्स। इफ वी सी द कर्व इज इवन मोर स्मूदर, मतलब एक्यूरेसी बढ़ गई मेरी ड्रॉडाउन काफी कंट्रोल में है, और उसके सामने ड्रॉडाउन के सामने देखो तो 700 का रिटर्न है। निफ्टी का जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो ऑलमोस्ट 45-50% कोविड में रहा है, और अगर आप उसके पहले 2008 में लिखते हो इट वॉज ऑलमोस्ट 65% के आसपास, और 65% के आसपास का इसमें ड्रॉडाउन रहा है, जो इसमें अगर आप देखोगे तो काफी कम है। तो ड्रॉडाउन के सामने कंपैरिजन स्टिल बेटर, और लॉन्ग साइड पे वो काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं ट्रेड्स को। अगर हम इसको 60 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करें, और अगर हम देखें कि सिर्फ अगर हम हाई के ऊपर ब्रेकआउट पे ले लें और लो के नीचे स्टॉप रख दे तो निफ्टी में क्या हो रहा है, तो ये अभी अपडेटेड रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। और बिकॉज इस पे नॉइस कम हो जाएगा तो आपके ट्रेड्स कम हो जाएंगे, ट्रेड्स कम हो जाएगा तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और अगर हम देखोगे तो कमीशन आर नाउ इवन लेसर, ये वाले विंडो में आपको यहाँ पे दिखेगा। और 60 मिनट के चार्ट पे भी लॉन्ग में इट इज स्टिल डूइंग गुड, मीन्स इट हैज दैट पोटेंशियल। अभी अगर हम निफ्टी में देख रहे हैं, लेट्स गो एंड सी इट इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, तो हमें इससे भी आइडिया है कि ये सेम सिंपल स्ट्रेटेजीज क्या ऐसी चलती भी है क्या। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में भी अगर देखो तो 1000% के ऊपर है, खाली 9% ड्रॉडाउन है। बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल है तो रिजल्ट्स आर इवन मोर बेटर, कर्व इज इवन मोर स्मूदर, और ड्रॉडाउन काफी कम है। तो बैंक निफ्टी भी इट हैज डन वेरी गुड वेल। एंड लेट्स गो एंड सी दिस इन बजाज फाइनेंस,
बजाज फिंसर्व हो, तो हमें उन बात स्टॉक्स पे भी पता चलेगा कि 60 मिनट के चार्ट में अगर हम खाली नॉर्मल स्विंग को भी अप्रोच करें तो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज बजाज फिंसर्व। एंड अगेन यहाँ पे इनिशियली बिकॉज मैंने एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लिया है तो आपको ड्रॉडाउन भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आपको ड्रॉडाउन का जो पैसा है वो अलग से डिप्लॉय करना है एज अ सेफ्टी मेजर। एंड डेफिनेटली हम लोग एक ही स्टॉक में कभी ट्रेड नहीं करते। यूजुअली जब भी आप ट्रेंड फॉलोइंग करते हो और आप लंबा रुकने वाले हो तो आपको एक बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो लेना चाहिए जो फंडामेंटली अच्छा है, और उसके बाद में आपको एज में अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका किसी भी अगर एक स्टॉक में ऐसा था कि आपका 1 लाख रुपीज़ लेट से आपने सब में इक्वली डिवाइड किया है, और अगर एक स्टॉक जीरो भी हो गया तो दूसरा आपका ऐसा कोई स्टॉक निकलेगा जो आपको उसमें मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के दे देगा। दैट वुड बी द गेम चेंजर फॉर यू। सो अभी लेट से बीएल का अगर हम चार्ट देखें तो बीएल के चार्ट के अंदर आपको फिर ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे जहाँ पे आपका रिटर्न जो है वो मल्टीफोल्ड हुआ रहेगा। मैंने इसमें लेवरेज रखा है, इसके रिटर्न ज्यादा दिख रहा है, बट लेवरेज में कम करूंगा फिर भी द रिटर्न्स आर गोइंग टू बी लाइक डिसेंट इनफ। सो इवन इफ आई रिमूव द लेवरेज पार्ट, और अगर मैं समझो फॉर एग्जांपल 10 लाख के सामने 10 लाख का ही खाली मान लेता हूँ, और अगर मैं इसको चेक कर दूँ तो भी इसमें अगर 100% के ऊपर भी रिटर्न है तो इट इज स्टिल वेरी बेटर। दिस इज 320%। तो 3 ट्रेड अगर मेरे जीरो हो जाते हैं उसके समय अगर मेरा पोर्टफोलियो में एक स्टॉक भी बीएल जैसा निकल जाता है तो मेरे 3 ट्रेड जीरो होने के बाद भी आई विल मीन प्रॉफिट। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। तो स्विंग ट्रेडिंग मीन्स एकदम सिंपल ब्रेकआउट मैकेनिज्म्स भी चलते हैं। आप इसके शॉर्ट पे भी ट्राई करके देख सकते हो, मैंने चेक किया, बट इट इज नॉट टू लुक्रेटिव इन शॉर्ट्स बिकॉज यूजुअली मार्केट का डीएनए वो नहीं है शॉर्ट में रहने का, वो लॉन्ग साइड पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो यही फॉर्मूला अगर आप स्टॉक्स पे भी देखोगे तो इट वर्क्स गुड। अगर आप इसको गोल्ड में देख सकते हो, सिल्वर में भी देख सकते हो। आपको अगर इसकी पाइन स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं पाइन स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन पाइन स्क्रिप्ट, और आप खुद चेक कर सकते हो इसे, और आप अलग अलग फैक्टर के इनपुट चेक करके भी देख सकते हो कि अगर आप किसी दूसरे टाइम फ्रेम में या तो फिर आप किसी दूसरे फैक्टर के साथ कंफर्टेबल हो तो आप आपके सिस्टम में उसको स्मूथली इंटीग्रेट कर सकते हो और चेक कर सकते हो। सो ये है, हमने डाउ थ्योरी का एक बेसिक प्लॉट देखा, और जो रिजल्ट दिख के आ रहा है वो ये है कि यस, डाउ थ्योरी का जो बेसिक प्लॉट है जो 140 साल पहले हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का डिस्कशन था वो आज भी मार्केट में सही तरीके से चल रहा है। आप इसे अलग अलग फिल्टरेशंस के साथ भी यूज़ करके देख सकते हो। मैंने काफ़ी सारे अलग अलग वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में, तो आप उन वीडियोस में से भी कुछ आइडिया लेके इस मेथड को अगर इंटीग्रेट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और बहुत ही जल्द मिलेंगे हमारे फिर से अगले वीडियो में।